नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। लियो लगने के लिए, सिंह लगने के लिए, लियो एसेंडेंट के लिए जनवरी 2022 कैसा रहेगा। देखिए, इस्तेमाल शब्द कर रहा हूं एसेंडेंट, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। आपकी लग्न कुंडली में पहले घर में अगर 5 लिखा होगा तो ही ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो इसको स्टॉप कर दीजिएगा। सबसे पहली बात, पांचवी राशि है जो आपका लग्न है, पांचवी राशि सिंह राशि। अगर आप जहां कुंडली में आपने चंद्र लिखा है वहां 5 लिखा हो तो आपकी सिंह राशि है, सिंह लग्न नहीं। सिंह राशि और सिंह लग्न में फर्क समझिएगा। इस महीने का मैंने हेडिंग लिखा है न्यू आइडिया। कोई देखिए, शुक्र जैसा ग्रह आपके लव हाउस में आया है, सूर्य के साथ है, लग्नेश के साथ है, कोई नई आइडिया देगा। किसी से उम्र अगर आप छोटी है, 25-27 है, तो दिस इज द टाइम टू लव समवन। किसी को प्रपोज करने का ये टाइम। राहु 10th हाउस में, 7th हाउस में गुरु है। इफ यू आर अनमैरिड, दिस इज द टाइम टू लव समवन। हमारा जो कल्चर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, दिस इज द टाइम टू लव। आपके बच्चों की प्रोग्रेस देखने का ये टाइम है, ये महीना। और उसमें भी 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक का टाइम बहुत अच्छा है प्यार करने के लिए, कोई नई आइडिया के लिए। और बाद में 14 जनवरी से मकर संक्रांत होगा। थोड़ा हेल्थ को केयरफुल रहिएगा, किसी भी प्रकार से हेल्थ कोई बहुत बड़ा इश्यू आ जाएगा, ऐसी बात नहीं डरा रहा हूं मैं आपको। क्योंकि लग्नेश राहु ग्रस्त अगर 6वें स्थान में हो तो बात अलग है। अभी ये तो पोजीशन, फिर भी अगर उम्र ज्यादा है, अगर आपकी उम्र 60-65 से ज्यादा है तो हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। अब डेट वाइज प्रोडिक्शन करता हूँ बाद में, ये सब थोड़ा थोड़ा जो मैंने डिटेल्स निकाला है उसके बारे में बताऊंगा मैं। 1 जनवरी से 4 जनवरी तक भगवान की कृपा से आपका पर्स भरा रहेगा। दिस इज द टाइम यू विल बी हीरो ऑफ योर फैमिली। आपके पास बहुत सारा पैसा होगा। यू कैन एंजॉय फूड, फैमिली एंड फाइनेंस ड्यूरिंग 1 जनवरी टू 4 जनवरी। 4 जनवरी तक फाइनेंशियली, और आपका बोला हुआ बात भी बहुत हद तक आपकी सच हो जाएगा। पैसा आपके पास बहुत अच्छा रहे। 5, 6 और 7 जनवरी एक ऐसा रहेगा आपका भाई बहन के साथ का रिलेशंस को, भाई बहन के साथ का रिलेशंस को, या तो पड़ोसियों के साथ का रिलेशंस को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। काम धंधे में शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग भी हो सकता है 5, 6, 7 जनवरी के दिन। 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी, 8, 9, 10 जनवरी यू विल फील हैप्पीनेस एट होम। घर में बड़े आनंद में है। बच्चों का क्रेडिट सब, रिपोर्ट कार्ड और वो सब देख रहे हैं आप, उसमें वक्त बिताए आप। दिस इज द टाइम बेसिकली यू शुड स्पेयर विथ योर सेल्फ। आपकी अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए टाइम है। और दिस इज द टाइम 8, 9, 10 घर पे एंजॉय करने का टाइम। दिस इज द टाइम यू विल फील सम पीस ऑफ योर माइंड एट होम। और 11 तारीख से 13 तारीख जो मैं प्यार करने के लिए समझता हूँ बेस्ट टाइम है। 11, 12, 13 जो मोहब्बत करते हैं उनके लिए नई आइडिया आएगा। उनके लिए जो आर्ट जैसे फील्ड से जुड़े हुए उनके लिए 11, 12, 13 बेस्ट रहेगा। और मैंने बोला ऐसा लियो है। अब तो मैं बहुत रुबाबदार नेचर देखता हूँ। यंग डेज में लगभग समझो 25-27 से जो आपकी जिंदगी शुरू होती और 57 साल तक वो फाइनेंशियल जो क्रेडिट का टाइम रहता है आपके जीवन में, अधिकतर लोगों को आप भगा चुके होते हैं अपने आजू बाजू। जो लोग आपकी चापलूसी नहीं करते, ये आपका नेचर है। सो 11, 12, 13 तारीख को बच्चों को टाइम दीजिएगा, क्योंकि यही लोग हैं बच्चे जो बड़े होके आपको संभालेंगे। सो 11, 12, 13 तारीख को दिन, ये 3 दिन में आप काफी काम कर पाएंगे अपने बच्चों के साथ का। उनके साथ स्पेयर करिएगा। कोई भी उम्र के बच्चे हो आपके, उनको समझने की कोशिश करिएगा। ये वो टाइम है जिस दिन 11, 12, 13 के दिन आप जिसको प्यार करते हैं उनको आप कुछ समझा सकेंगे। जो आपको प्यार करता है उनको आप समझ पाएंगे 11, 12, 13 के दिन। और मैंने बोला ऐसा नहीं तो ओल्ड एज में अकेले पड़ जाते हुए मैंने बहुत लियोस को देखा है। लियोस ओल्ड एज में बड़े अकेले पड़ जाते हैं। अकेले इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि जो जिंदगी भर दूसरों पर रुबाब झाड़ा है आपने, उसका नतीजा यही निकलता है कि अच्छे लोग आपके पास आने को डरते हैं। लोग एक डिस्टेंस बना लेते हैं, क्योंकि यंग डेज में आपने लोगों के साथ डिस्टेंस बनाया है। तो ये 11, 12, 13 तारीख को आपके बच्चों के साथ का डिस्टेंस कम कर दीजिएगा, नहीं तो वो लोग बुढ़ापे में। दिस इज नॉट 11, 12, 13, हर महीने में ऐसी तारीखें आती है, मैं बताता भी हूँ, तो उसको ऑब्जर्व करिएगा। आप अपने आप को जान लेते हैं, वो वही एस्ट्रोलॉजी। 14 से 17 तारीख है
यू हैव टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। हो सकता है लोन मांगकर कोई बिजनेस करने के चक्कर में भी पड़ेंगे तो 14, 15, 16, 17 तारीख आपको मांगना पड़ेगा पैसा। हो सकता है किसी के साथ झगड़ा हो जाए, एंड इट इज टू बी केयरफुल है 14 से 17 तारीख हेल्थ वाइज। 14, 15, 16, 17 हेल्थ वाइज यू टू बी केयरफुल, इसको मार्क कर दीजिएगा कहीं। 14, 15, 16, 17 यू टू केयरफुल हेल्थ वाइज। हो सकता है आपके मैटरनल अंकल हो, उनसे कोई पाला पड़ सकता है आपका 14 से 17 में। 14, 15, 16, 17 में। 18 तारीख से 20 तारीख आप छा जाएंगे टेम्पररी टाइम में। मैं ज्यादातर देखता हूं लियो को, अभी देखिए गुरु सप्तम में है, ये विवाह करवाएगा ऐसा संभावना है। किसी से प्यार करते हो तो ये पूछने का टाइम है, मतलब 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक का मौका जाने मत देना। और ये टाइम है 18, 19, 20 को अगर लड़की वड़की देखने जाने का प्रोग्राम बनाना हो तो 18 से 20 बेस्ट दिन रहेगा। अब अप्रैल के पहले विवाह कंफर्म कर लीजिएगा, 12 अप्रैल के पहले। 12 अप्रैल तक आपके 7th हाउस में से गुरु जा रहा है, तो ये विवाहिक जीवन में मौका देगा। टेम्पररी टाइमिंग आपको लिफ्ट करेगा 18 से 20 में। ये दिन अच्छा रहेगा आपका। 21, 22, 23 महीने केयरफुल रहने के लिए बोला है, स्ट्रेसफुल डे है। इफ यू आर ए मैरिड, आप अगर विवाहित है तो आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस में बहुत बार देखता हूँ हैवी बॉडी होता है, इतना रुबाबदार नहीं होता जितने रुबाबदार आप है। आपके चेहरे पे बड़ा रुबाब, सुंदरता नहीं लेकिन एक तेज दिखाई देता है। एक सुंदरता और तेज में थोड़ा अंतर है, वो राजस्वी तेज दिखाई देता है आपके मुंह पर, चेहरे पर आपके। 21, 22, 23 थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहेगा। आपके स्पाउस के परिवार में कोई प्रोग्राम वोग्राम हो सकता है और आपके स्पाउस के परिवार के साथ आपको जाना पड़ेगा वहां, ऐसा भी हो सकता है। 21, 22, 23 इट इज एन एक्सपेंसिव डे। अभी खर्च का टाइम चालू है। 24, 25, 26 और 27 हो सकता है कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग में आप निकल जाए। 24 से 27 आपके भाई बहन की मैरिज लाइफ के साथ भी कोई कनेक्शन आ सकता है, एंड इट विल बी प्रूव्ड अ लकी डे फॉर यू। 24 to 27 विल बी द लकी डे फॉर यू। 24, 25, 26, 27 लकी डे होगा आपके लिए। 24 तारीख से लेके अभी आने वाला जो लास्ट वीक है वो आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। उसमें भी 28, 29 और 30 तारीख है जनवरी का, ये आपके कैरियर के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होगा। 28 से 30 और 18 से 20 आपके लिए, 18 से 20 और 28 से 30 बहुत अच्छा समय साबित होगा काम धंधे के लिए। 28 से 30 में हो सकता है, देखिए आपके 7th हाउस में गुरु है, इस बार कर्मस्थान में राहु आया है। खाने पीने की चीज से मैंने जुड़े हुए देखा है आप लोगों को। फाइनेंस, वृषभ राशि को फाइनेंस से संबंध है, खाने पीने की चीज से संबंध है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स से। तो मैंने अधिकतर ऐसा देखा है, दोज हु आर रिलेटेड विद दिस टू थिंग्स, ज्यादातर मैं लियो को ऐसे ही फील्ड से देखता हूँ। फिर आपका कर्मस्थान का स्वामी शुक्र है, उसका नक्षत्र भी जरूर देखिएगा और वो कौन सी राशि में, नवमांश कुंडली में, वो भी जरूर देखिएगा। दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, मैं ये नहीं बोलता, बट आई हैव सीन मैनी लियो पीपल। और देखिए अभी 7th हाउस से गुरु जा रहा है, कर्मस्थान में राहु है, आपको बहुत बड़ा जॉब का ऑफर भी आ सकता है। बट मैं लियो वालों को देखता हूं, अभी 28 से 30 मैंने जॉब ऑफर के लिए, काम धंधे के लिए बेस्ट टाइम बोला है। मैं लियो को ज्यादा जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करते हुए नहीं देख पाता। मैं देखता हूँ वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते, आप जैसे लोग लियो है तो जॉब पैसे की लालच में नहीं छोड़िएगा। मैं लियो को देखता हूँ, कहीं छोटा सा नगर हो, उसमें भी छोटा सा कंपनी हो और उसमें कोई बड़ी मैनेजरियल लेवल पे बैठे हो, पगार ज्यादा नहीं मिलता बट उनका सम्मान रखा जाता है। मैं लियो वालों को देखता हूँ, कभी कभी गोडाउन के इंचार्ज होते हैं, कोई छोटा मोटा डेपो के इंचार्ज होते हैं और उनका सम्मान चलता है। मतलब 3-4 लोग हाथ के नीचे हो लियो को, बस हाँ हाँ करते रहे, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर करके उनका जो आपका जो ये लेवल है, आप हमेशा एटिकेट में जीते हैं, बड़े सम्मान में जीने वाला व्यक्तित्व है। तो पैसे की लालच में बार बार मैं लियो को बोलता हूँ नौकरियां न छोड़ो। 28 मैं देखता हूँ कभी कभी छोड़ भी देते हैं बहुत रुबाब में आके, तो दूसरी जगह सेट भी नहीं हो पाते। सो 28 से 30 में आपका सम्मान का वृद्धि तो होने ही वाला है। अभी ऑलरेडी राहु आपके कर्मस्थान में आया है, तो ये आपके काम धंधे में बहुत बड़े लेवल पे पहुंचा है। और 31 जनवरी से 2 फरवरी तक का जो टाइम है, ये टाइम में दोस्तों के साथ आपको एंजॉय करते हुए आप देखेंगे अपने आप को। हो सकता है आपके
इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कोई पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे। अभी सभी लोग नहीं कर पाते, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नहीं है। बट 31 जनवरी से 2 फरवरी दोस्त तो सभी के पास होते हैं। अगर आप अच्छे इंसान, बोलते अच्छे इंसान को रिकॉग्नाइज करना कैसा, तो जिसके दोस्त जुने हो और जिसका नौकर जुना हो वो अच्छे लोग। तो 31 जनवरी से 2 जनवरी अपने दोस्तियों को मेंटेन करें आप। दिस इज द टाइम। मैं देखता हूँ जिनके पास दोस्त नहीं होते, ओल्ड एज में अकेले पड़ जाते हैं। आप लोगों को हमेशा, मैं लियो को हमेशा एक राय देता हूँ ये बात का, यू शुड केयरफुल, आपकी दोस्तियां बरकरार रखो। आपका जहां भी देखो, एक नॉर्मल बहुत कम होते हैं ईगो, मैं लियो वालों को देखता हूँ ऑलवेज एक बड़ी बड़ी जगह पे एज ए चीफ गेस्ट अपने आप को बुलवाते हैं और वो बोलेंगे कि मैं पूरा स्पॉन्सर करता हूँ खर्चा। ये सब आपका नेचर है, अपनी जय जयकार सुनने की आदत है। तो 31 जनवरी से 2 फरवरी दोस्तियों में टाइम दीजिएगा, आपके लिए लॉन्ग टर्म में फायदेमंद रहेगा। ऐसे मौके हर महीने में आते हैं जहां आप उसको मेंटेन कर पाते हो या रिफ्रेश कर सकते हो। 31 जनवरी से 2 फरवरी भी अच्छा है। इन शॉर्ट ये 3-4 दिन आप केयरफुल रहिएगा हेल्थ के लिए। अगर उम्र छोटी है तो ज्योतिष शास्त्र बोलता है आदमी 120 साल जीता है। 120 साल के दौरान कहीं कहीं पर्टिकुलरली उसमें भी 30-40 साल तक तो आदमी को हेल्थ के इश्यू होते ही नहीं लगता। 50-55 के बाद हेल्थ के इश्यू आते हैं। और मैं लियो को देखता हूँ, पैर दुखते हैं उनके। पैर मतलब वो जो नीचे जो बॉटम है, मीन राशि है आपकी अष्टम में, और मकर राशि है 6वें स्थान में, यानी कि घुटने और पैर का प्रॉब्लम मैं लियो लग्न को देखता हूँ। अगर मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करके अगर फिटनेस को ध्यान देते हैं तो लगभग ओल्ड एज में कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं आ जाता। तो ये 14, 15, 16, 17 हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। और 21 से 23 स्ट्रेस रहेगा जरूर। ये महीना प्यार करने का है, किसी को प्रपोज करके पूछ लेने का टाइम। जाने मत दीजिएगा मौका, अगर कोई ऐसे सिचुएशन में अगर आप है तो। जॉब के लिए मैंने 18 से 20 और 28 से 30 जॉबलेस 28 से 30 और 18 से 20 ये बेस्ट बोला है। अगर हो सकता है आप आपके प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हो। ज्यादातर मैं देखता हूँ लियो मांग नहीं सकता, राजा है, एक इमेज में जीता है। बट ये दिन में अगर आप आपके बॉस के पास कोई भी आइडिया से प्रपोजल रखते हो तो बेस्ट रहेगा। दिस इज द टाइम यू विल गेट मैरिड। विवाह के लिए 18 से 20 मैंने बोला ऐसा, लड़की वड़की देखने जाने का प्रोग्राम है तो ये 18 से 20 बेस्ट रहेगा। दिस इज द टाइम टू मैरी। ये विवाह के लिए या अपने स्पाउस को समझने के लिए या उसको कोई समझाने के लिए ये समय, अविवाहित लोगों के लिए ये साल अप्रैल तक बहुत अच्छा है, टेक द एडवांटेज। बिजनेस के लिए मैंने लिखा है यस, 10th हाउस में राहु है और 10th हाउस से 10th हाउस में गुरु है। अधिकतर मैं लियो को बोलने से, वृषभ राशि है कर्मस्थान, बोलने से, फीमेल फैशनेबल चीज से, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बिजनेस में ज्यादातर देखता हूं। मोबाइल जैसी चीजों के व्यापार करते हुए भी देखता हूं। अब उसमें यह देखें कि शुक्र का स्टेटस पर्टिकुलरली कुंडली में कहाँ है। अच्छा होगा तो ये सब चीजों से, व्हीकल से, टूरिस्ट के बिजनेस से आप लोग ज्यादा जुड़े होते हैं। इसके लिए बिजनेस के लिए आई सेड यस। अगर आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं तो शुभ से शीघ्रम, जितना जल्दी हो शीघ्र शुरू कर दो। और ये महीने में जनवरी के बाद 14 जनवरी से 13 जनवरी तक, 14 जनवरी से 12 फरवरी तक किसी से उधार मांगने का टाइम आ भी सकता है। लोन लेकर आगे बढ़ने वाला टाइम हो सकता है ये समय। हेल्थ के लिए मैंने बोला ऐसा 14 से 17, अगर उम्र ज्यादा है तो केयरफुल रहिएगा। 30-40 साल तक, 50 साल तक, लगभग 40 तक कोई बहुत बड़ी बीमारियां किसी को नहीं होती। बहुत रेयर बीमारियां 40 के पहले इंसान को कैप्चर करती है। सो 60 के बाद का कोई एज हो तो दे हैव टू बी केयरफुल। 14 to 17 हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। स्टूडेंट के लिए 11, 12, 13 बेस्ट है। 14 जनवरी के पहले बेस्ट इसके लिए लिखा है क्योंकि जो सूर्य है आपके बुद्धि स्थान में है, लग्नेश है, उसका मैक्सिमम एडवांटेज मिलेगा आपको 16, 12 से 13 जनवरी तक का। तो 14 जनवरी के पहले आपके लिए बेस्ट है। स्टूडेंट के लिए प्यार करते हैं उनके लिए 3, 17 और 30, 3, 17 और 30 शुक्र के सामने चंद्र आ रहा है तो ये रोमांटिक डे है। 3, 17 और 30 आपके लव हाउस में ही अपोजिशन हुआ है और उसमें 3 तारीख सबसे बेस्ट है। 3rd इज एकदम बेस्ट क्योंकि 3rd 17, देखिए मैंने 17 यहाँ लिखा है इसलिए बेस्ट नहीं। और 30 को सूर्य बदल जाए
लग्नेश भी पंचम में है, तो 3, 17, 30 में से 3 तारीख बहुत अच्छा है। चंद्र शुक्र की युति है, प्रतियुति है। जैसे 3 तारीख को चंद्र शुक्र का आपके लव हाउस में युति हुआ है, तो ये आपको रोमांटिक बनाएगा। अगर हिम्मत करो तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी चीज है वो। 3, 17 और 30 बेस्ट रहेगा। विवाह के लिए 18 से 20 बेस्ट है। और ये अनमैरिड है तो देखिए, मैं विवाहित जीवन के बारे में आपका लियो लोगों का बारे में बताता हूँ आपको। वैवाहिक जीवन में एडजस्टमेंट होता है, कभी कभी वेट हैवी वेट होती है, बहुत सुंदर नहीं होगी। जो तेज आपके चेहरे पे दिखाई देता है, राजस्वी तेज, वो आपके स्पाउस के चेहरे पे नहीं दिखाई देता। और शेयर मार्केट के लिए मैंने 11 से 13 बेस्ट लिखा है। 31 जनवरी भी इस महीने के लिए आपके लिए बेस्ट लिखा है। बेस्ट समझे आप, बट 14 जनवरी के बाद रिस्क नहीं लीजिएगा बहुत, क्योंकि लग्नेश आपके 6 में आया। लग्नेश 6 में आया तो सूर्य 6वें स्थान में जरूर अच्छा है, बट ये रॉन्ग डिसीजन भी लेने को कभी कभी हो जाता है। कभी कभी आदमी बहुत एग्रेसिव हो जाता है जब 6वें स्थान पावरफुल होता है। सो शेयर मार्केट में 11 से 13 तारीख, 11, 12, 13 कोई नई आइडिया पर आप सोच पाएंगे तो 11, 12 एंड 13 विल बी द बेस्ट, बट डू नॉट ट्राई टू टेक अ रिस्क आफ्टर 14 जनवरी। अब देखिए, मंगल केतु आपके 4th हाउस में है। आप पहला पिक्चर देखें इसको। मंगल केतु 4th हाउस में है, मतलब गणेश उपासना आपके लिए लाभदायक है। अगर आपके घर में आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, बहुत तनाव सा महसूस कर रहे हैं, गणेश गायत्री मंत्र है, अथर्वशीष है, गणेश सहस्त्र नाम। मंगल राहु का युति है तो हनुमान जी की पूजा करने के लिए बोलते हैं। आपके बर्थ चार्ट में, किसी के भी बर्थ चार्ट में भी है तो ट्रांजिट में हुआ है युति, और आपके 4th हाउस में युति हुआ है, यानी कि घर में एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन निर्माण हुआ है। आप बुद्धि से मैनेज कर रहे हैं, आपके प्यार की ताकत से वो मैनेज हो रहा है, क्योंकि सूर्य आपका 5th हाउस में गया है, बट घर में आपके वातावरण थोड़ा प्रदूषित हुआ है। और ये मंगल के चतुर्थ में आते ही 5 दिसंबर से 15 जनवरी तक वो नेगेटिव स्ट्रेस आपके घर के माहौल में रहेगा। सो गणेश गायत्री मंत्र, अथर्वशीष सहस्त्र नाम करिएगा। मंगल गणपति बापा का हो सके तो लॉकेट पहनो। 5 दिसंबर से 15 जनवरी तक अगर घर के पास गणेश मंदिर है तो जरूर जाइएगा। प्रॉपर्टी का कोई कामकाज है, देखिए मंगल अपने ही घर में, स्वगुरु ही अपने ही घर में, राहु से दृष्ट भी है वो, यानी कि वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के मामले में भी तनाव भरा सिचुएशन खड़ा करेगा। सो बेटर है गणेश मंदिर हो तो वहां जाइएगा। और बाद में ऑफिस को जाइएगा, रोज सुबह जाते हो गणेश मंदिर में तो आपके घर में स्ट्रेस कम महसूस कर पाएंगे आप। गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय है, मोदक प्रिय है, तो मोदक का प्रसाद लगा सकते हो, या तो लड्डू का प्रसाद लगा सकते हो, या तो रोटी के अंदर घी और गुड़ डाल के छोटे छोटे 3 लड्डू बना के भगवान को नैवेद्य प्रसाद लगा सकते हो। गणेश जी की उपासना फलदायी साबित होती है, मन की शांति रहेगी। लव हाउस में शुक्र है, यानी कि ये रोमांटिक टाइम है। आई सेड दिस इज द टाइम टू लव समवन। प्यार करने का उम्र है और ये मौका भी, तो ये इसका शुक्र का 5th हाउस का एडवांटेज लीजिएगा। लॉर्ड ऑफ द 3rd इज इन 5th हाउस, मतलब पड़ोस और प्यार, तो एक बहुत अच्छा समय है। प्यार है वो पड़ोस में ही होगा, कहीं आजू बाजू दूर बहुत जगह पे नहीं होगा। ये अच्छा टाइम है, टेक द एडवांटेज। शनि जैसा ग्रह 6वें स्थान में है, काम का जवाबदारी बढ़ा हुआ है आपके ऊपर, बट अंडर पे जॉब के लिए 6वां स्थान का शनि बहुत रिस्पॉन्सिबल है। लोग बोलते हैं 6वें स्थान का शनि बहुत अच्छा है, लेकिन ये बंधन वाली नौकरियां देता है, टेंशन देता है। आपका लॉर्ड ऑफ द 2nd है वो 6 में है, धनेश 6वें में है, लाभेश 6 में, और ये मंगल केतु का युति है। प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है तो थोड़ा देर रुक जाइएगा। बुध भी बहुत फेवर में नहीं है, धनेश 6 में और लाभेश भी 6 में, लॉर्ड ऑफ द 2nd एंड 11th इज इन 6th हाउस, तो बुध भी अच्छा नहीं है। बट बुध का अपना एग्जिस्टेंस इतना पावरफुल रिजल्ट दूसरे ग्रहों के हिसाब से बुध नहीं देता। बुध थोड़ा नपुंसक ग्रह माना जाता है, इतना ताकतवान ग्रह नहीं है, और सबसे छोटा ग्रह है वो, तो ताकतवान नहीं है। अब ये है अबाउट, देखिए इस महीने में चतुर्थी मैंने बोला ऐसा, गणेश गायत्री मंत्र और गणेश अथर्वशीष, गणेश सहस्त्र नाम करते हो तो अच्छा है। चतुर्थी देखिए 6 जनवरी को विनायक चतुर्थी और 21 जनवरी को संकष्टी चतुर्थी। ये वध पक्ष की चतुर्थी 21 जनवरी को, संकष्टी। तो ये दिन में अगर आप उपवास करते हो, अगर उम्र छोटी है उपवास करते हो तो अच्छा है, आपके घर में शांति बरकरार रहे। 21 जनवरी के पहले तो मंगल बदली हो जाएगा, 16 जनवरी को ही बदली हो रहा है, यानी कि 6 जनवरी को गणेश
मंदिर में जाइएगा, लाभदायक रहेगा आपका, शांति से मन की शांति बनी रहेगी आपकी। और ये 15 जनवरी और 29 जनवरी को प्रदोष है इस महीने में। आपका 12th हाउस का लॉर्ड है चंद्र। 12th हाउस का लॉर्ड अगर चंद्र अगर 6 या 8 में है तो विपरीत राजयोग होता है जरूर। षष्ठेश व्ययश 6 में हो या 8 में हो तो विपरीत राजयोग होता है। 12th लॉर्ड 12th में है तो भी, बट ये मानसिक तनाव देता हो। चंद्र का अगर आपके कुंडली में चंद्र के साथ राहु है, शनि है, चंद्र माने मन, उसके साथ अगर राहु है, राक्षस है, केतु है, मंगल स्ट्रेस देता रहेगा। शनि है तो स्ट्रेस दुखदायी बनाता रहेगा, वो एकदम दयनीय हालत कर देता है, जिस पर दया आ जाए ऐसा शनि चंद्र का युति विषयोग बनाता है। अगर ऐसा सब है तो ये 15 जनवरी और 29 जनवरी को प्रदोष का व्रत है, भगवान शिव का, ये व्रत करेंगे तो लाभदायक रहेगा। और इस महीने में 14 जनवरी से मकर संक्रांति 14 जनवरी को होगा, यानी कि सूर्य बाद में उत्तर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, धीरे धीरे उत्तर की तरफ खसकता हुआ दिखाई देता है। अगर आप रोज सुबह मॉर्निंग में सूर्य कहाँ से निकलता है ये देखेंगे तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे वो नॉर्थ की तरफ से निकलता हुआ जाता है, दिखाई देगा आपको। नॉर्थ की तरफ यानी थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है सूर्य। तो ये है अबाउट आपका इस महीने का लेखा जोखा। ये तारीख को केयरफुल रहिएगा। प्यार करते हो तो प्रपोज करने के लिए तो बेस्ट टाइम है, गवाइएगा नहीं। और 14 तारीख के पहले ही करने की कोशिश करिएगा, इसके लिए मैंने लिखा है 3rd इज द बेस्ट है। 3rd, 17 एंड 30 विल बी द बेस्ट। 3 तारीख को कर लो तो बहुत अच्छा है। अनमेरिड लोगों के लिए विवाह का मौका भी मिलेगा। इफ यू आर प्लानिंग फॉर ए बिजनेस दिस मंथ विल बी प्रूव्ड वेरी गुड। और जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, आप जॉबलेस है तो जॉब में बार बार जंप नहीं मारे आप। लियो है, मैं लियो को हमेशा देखता हूँ फंस जाते हैं, नई नौकरी पर जल्दी से सेटल नहीं होते, एक इमेज में बैठ नहीं पाते। तो ये है लेखा जोखा इस महीने का आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा। और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।